सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हर बार डॉक्टर यहाँ आता है, दवाई का खर्चा बढ़ता है और उसका असर कुछ नहीं होता। या तो फिर इस घर में कोई ना कोई ऐसा है जो इस दवाई के खर्चे के पीछे पड़ा, या फिर तुम्हारे बच्चे के पीछे। घर में से कोई ये दवाई तोरल भाभी को कोई बार बार खाने में मिलाकर दे रहा है। अरे इसका पति तो केवल पुड़िया देता है, और वो पुड़िया तुम लोगों में से कोई एक ही खिलाता है ना। सारू थयो कि तू अब इस संसार में नहीं है। होती ने तो जीते जी मर जाती। आज जो निशानी मुझे मिली है ना, उससे ये बात साबित हो गई कि जो तोरल के अजन में बच्चे की जान लेना चाहता है ना, वो अपने परिवार का सदस्य है। बोलने को तो आज भी तेरी संतान है, तेरा परिवार है, पर उसको बांध के रखने वाली डोर टूट गई है। मैं साथ में टूट गया, मैं उन सब का बाप। ये निशानी मिली ना, उसके बाद जीवता रहने की आशा नहीं होती मुझे, पर जीना पड़ेगा ने। अपराधी को ढूंढना पड़ेगा ने, दंड तो देना पड़ेगा। बेविचारा नहीं था मैंने क्या, अपने ही घर का सदस्य अपने ही अजन में शिशु की प्राण लेना चाहेगा। वो अपराधी कौन है तू अच्छी तरह से जानता है ना बेटा। तेरी बात को नहीं बताएगा? नहीं बताएगा कि तोरल की कोख किसने उजाड़ी है? वाह, सुभद्रा ने मैंने कभी ऐसे परिवार की कल्पना नहीं की थी। वाह, परिवार तो आज भी वही है जो कल था, पर घर का बड़ा सदस्य ही नहीं हो तो परिणाम क्या होगा? हाँ, तूने तो 10 वर्ष मौन व्रत लिया था ना, तो यही होने वाला था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि सदस्य का नाम क्या है। मैंने हजू सुधी खबर नहीं बा। अरे तूने अभी अभी तो कहा कि तेरे पास एक निशानी है उसकी। हाँ, निशानी तो मिली है। मैंने इतना खबर है कि वो निशानी इसी घर की है, और किसकी है ये भी खबर नहीं। पर वो निशानी मुझे बता तो सही। और मैं जानना चाहती हूँ, और मुझे हक है, मैं तेरी बाप हूँ। आजो बाप। ये अंगूठी तो मैंने तेरी फैक्ट्री में बनवाई थी, पिछली दिवाली में घर की सब औरतों को देने के लिए। मैंने तुझे बताया भी था कि बेटा एक बार तू देख ले और तू अपने हाथ से सबको भेज दे, पर तूने मेरा सुना ही नहीं, अनसुनी कर दी ना। अच्छा बा, पर वे तू बता कि किस पे संदेह करूं? अपनी बेटी पे, बहू पे, के अपनी बेन पे? है? विश्वास नहीं होता। ये घर में ऐसी कौन औरत हो सकती है जो तोरल की कोख उजाड़ने की कोशिश कर रही? एक बार नहीं, 3-3 बार। अब ये देखना है बा के ये बेटी लेने कौन आता है घर में से। मेरे तो पांव कांप रहे ये सोच के कि काले सवारे सूता से कल सवेरे इस घर में ऐसा भवंडर आएगा कि इस घर में पनप रही प्रेम और स्नेह की नींव को हिला के रख देगा, सबके विश्वास को झंझोड़ के रख देगा।
नंदिनी, कुछ बोलती नहीं है, कुछ खेलती नहीं है, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर पता नहीं घर में सब टेंशन में है। ना ही कोई हंसता है और ना ही कोई खेलता है। एक बात पूछूं? पूछ। दादू क्या लेकर आए थे हाथ में? वो कौन सी निशानी की बात कर रहे थे? कल सुबह क्या होगा? पता है, मैंने चुपके से बात सुनी थी और नाना जी बहुत गुस्से में थे। शायद किसी ने किसी के साथ बुरा करने की कोशिश तो नहीं की है। पता है कृष्णा, ये बड़े लोग भी ना अजीब होते हैं। हमें कहते हैं मत लड़ो और खुद ही लड़ते हैं। नंदिनी, क्या कोई हमारा बुरा कर सकता है? नहीं, कोई भी तुम लोगों का बुरा नहीं कर सकता। जानते हो परिवार क्या होता है? परिवार वो होता है जहाँ एक दूसरे के लिए जिया जाता है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। उनकी खुशियों के लिए दुख अपने से ले लेते हैं, खुद अंधेरे में रहते हैं ताकि दूसरों को उजाला मिले, और सारी मुश्किलों का सामना मिलकर करते हैं। जानते हो एक बार एक बहेलिया था। ये बहेलिया क्या होता है? चिड़ियों को पकड़ने वाला। एक बार चिड़िया का पूरा परिवार उसके जाल में फंस गया। बहुत बुरा हुआ। फिर उसने उनको पकड़ लिया? लगभग। पर बड़ी चिड़िया ने अपने परिवार से कहा कि वो मिलकर 7 पंख फड़फड़ाए, और ऐसा करने पर वो जाल को उड़ा ले गया और बहेलिया देखता ही रह गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी फैमिली भी ऐसी है ना नानी? हाँ, हम सब दिखते अलग हैं पर सब एक है। जो भी मुश्किल आए हम उसका जाल काट फेंकेंगे और बहेलिया देखता रह जाएगा। अच्छा नानी, तो लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे? वो लड़ नहीं रहे थे बेटा, वो तो बात कर रहे थे एक दूसरे से। सबको एक दूसरे की बहुत चिंता है ना, इसलिए सोच रहे थे कि मुश्किल का राह कैसे निकाले। कोई भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, दुश्मन के ऐसे चक्के छूट जाएंगे कि जैसे वॉशिंग पाउडर से महल के चक्के छूट जाते हैं। ठीक कहा। वैसे मैं मिल्कशेक बनाने जा रही हूँ, कौन पिएगा? मैं। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। देखा कृष्णा, नानी को सब पता चल गया। सब मेरे कदमों का दोष है। पहले कितना अच्छा था, अपनापन था इस घर में, लेकिन जब से मेरे कदम पड़े सब बिखर गया। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे, जलने लगे, 2 हिस्सों में बढ़ गया ये घर में लकीर खींच गई। लेकिन सच कहूं थी, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। अरे जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया उसके दुश्मन बन बैठे लोग। जानते हो हिते, लोग कहते हैं कि बच्चों की मासूमियत से तो शैतान भी इंसान बन जाता है, लेकिन यहाँ एक बार नहीं, तीन बार मेरे बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। और अफसोस की बात तो ये है कि जिस घर के बच्चों को मैंने अपना समझकर प्यार किया, उसी घर के लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों इतने, क्यों? किस पर उंगली उठाऊं मैं? हाँ, किस पर? सच कहूं हितेन, नहीं जानना मुझे कि कौन है वो। भगवान करे हितेन कि ये सब सच ना हो। घर तो पहले से ही बट चुका है, अब दिल भी बट जाएंगे। घर का बंटवारा सह लिया मैंने हितेन, लेकिन अब दिल का बंटवारा नहीं सह पाऊंगी मैं। थोरल शांत हो, समझ करो। पापा ने कहा है ना कि जिसने भी वो अपराध किया है वो कल आके अपना जुर्म कबूल करेगा। थोरल, मैं मानता हूं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे नहीं बदल पाएंगे, तो ये तो सोचो कि कानूनी होने से तो बच गई ना। इस बार हमारी संतान इस दुनिया में जरूर आएगी। तुम्हारी ममता पे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, विश्वास है ना मुझ पर? कोई नहीं पहुंचाएगा।
सूरज, भावना बाहर क्यों रुका है? इस घर से प्यार बाहर जा चुका है हितेन भाई। आप दोनों के बीच में देखा तो बीच में आना ठीक नहीं समझा। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर घुटन में तेज हवा का झोंका आ गया हो। याद है भाभी, जब आप शादी करके इस घर में आई थी, मैं बहुत छोटा था, फिर भी याद है किस तरह से ये घर आपकी हंसी से गूंज उठता था, किस तरह से आपकी छोटी छोटी फनी जोक्स इस घर में खुशियां ले आती थी। याद है जब मैं स्कूल जाता था तो आप कुछ ना कुछ अच्छा बना के मेरे टिफिन बॉक्स में भर देती थी, और इसी लालच से मैंने कभी स्कूल भी मिस नहीं की। फिर माँ जेल चली गई और उनके साथ साथ इस घर की खुशियां भी। उस वक्त जब मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता था, तब आपने मेरा हाथ थामा था। आपने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया, अपनी गोद दी। आपने मेरी माँ की जगह ले ली थी। तो क्या हुआ अगर मैं कद में आपसे ऊंचा हो गया हूं तो? क्या मैं आपका वो वाला सूरज नहीं रहा जो दौड़ के आके आपके घुटनों से लिपट जाया करता था? तो क्या हुआ अगर मैं लोरी की जगह रॉक म्यूजिक सुनने लगा हूं तो? क्या आपका मुझ पे अधिकार खत्म हो गया? बोलो भाभी, क्या मैं आपका बेटा नहीं रहा? हो सूरज, तुम मेरे बेटे हो। तो फिर इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे के माँ की आंखों में आंसू कैसे हो सकते? भाभी, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं सूरज, इस बार जरूर कुछ गड़बड़ होगी। इस बार जरूर कुछ होगा। लड़की होगी। जिसकी नाक बिल्कुल तोरल की तरह होगी। नहीं 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 नहीं, लड़की नहीं, लड़का होगा। और इस बार मैं अपने भतीजे का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं उसे खूब बिगाड़ूंगा और अपनी तरह बदमाश बनाऊंगा। और एक बात और, मैं उसे गिटार बजाना भी सिखाऊंगा। मैंने प्रॉमिस कि तुम उसके सबसे लाडले काका होंगे। देखा, अभी भी हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अभी भी वो लोग साथ ही हैं। हम अंदर जाए नानी, सूरज मामा हमें गिटार सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। जाओ। सूरज मामा, मुझे गिटार सिखाओ। अच्छा, मुझे भी। चलो अभी सिखाता हूँ, आजा। ये देखो, ऐसे बजाते हैं, ऐसे। कहीं ना कहीं मेरे घर का प्यार अब भी जिंदा है। अपराधी कल तक मालिक के सामने आकर अपना अपराध मान ले। कल का दिन इस घर का भाग्य तय करे। इतना समय बीत गया पण हजू सुधी कोई अपना अपराध स्वीकार करने आया नहीं। परशुराम बोल। मालिक, सभी जगह उसे ढूंढ लिया पर केदार का कहीं पता नहीं चल रहा है। मालिक, आप परेशान मत होइए, हमारे आदमी और सभी गांव वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, खबर पड़ते ही मुझे बताओ। जी नमस्कार। कहाँ छुप गया जाके? पूरी क्या हुआ है तुझे? तू कल रात से इतनी रंभा क्यों रही थी? क्यों इतनी परेशान है तू? तेरी तबीयत ठीक है ना? पर तू तो कुछ खा भी नहीं रही है भूरी। क्या बात है? रात को ना खुद सोई है और ना मुझे सोने दिया है। भूख तो नहीं लगी तुझे? तुझे कहीं चोट लगी है क्या? मुझे देखने दे। भूरी, तुझे कहीं चोट भी नहीं लगी है तो क्या हुआ है तुझे?
मुझे बहुत डर लग रहा है। तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं वैजी से पूछ के आती हूँ तुझे कौन सी दवाई देनी है। हाँ इससे अच्छी जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर मुझे कोई तलाशने भी नहीं आएगा। और मालिक, कब तक पहरा देंगे मालिक? मौका देखते इस गांव से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उस आदमी का नाम लेना पड़ेगा जिसे मैं घर में पुड़िया देता हूँ। और कहीं वो शख्स पकड़ा गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अजू सुधी कोई अपना अपराध कबूल करने आया नहीं। तो तैयार है आप अपने परिवार की सच्चाई जानने के बारे में? तो यहाँ शू कम आवी है? मैंने बुलाया तुझे? जानती हूँ, पर अपराधी को तो बुलाया था ना। कोई आया? कोई नहीं। धर्मपुर के मालिक किस सोच में पड़ गए? ये तो तय है कि अपराधी तो घर का ही कोई है। अब उसके विरुद्ध निर्णय लेना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। कहीं धर्मपुर के मालिक झिझक तो नहीं रहे ना? ये छोकरी शू करवानुं छे अने शू नथी करवानुं ये धर्मपुर के मालिक का काम है। अने धर्मपुर का मालिक कौन? मैं है। अने मुझे तेरे साथ इस विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं है, समझी तू? ये तिजोरी में रखे हुए थोड़े रुपयों की बात नहीं है जो मैं हिसाब दूं तुझे। और आपका जीवन सीमित है इन चार दीवारों के बीच। पिछले 10 सालों से आप अपने ही परिवार से दूर रहे। अपने परिवार की डोर छूट गई है आपके हाथ से। अब गुनहगार को कैसे पकड़ेंगे आप? ये छोकरी तू मुझ पर उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि खुद पर कितनी उंगली उठी है। आप उस निशानी के तौर पर अपराधी को तो पकड़ लेंगे, उसे दंड भी दे देंगे, इतना विश्वास है मुझे। और जो गुनहगार मेरे सामने खड़ा है उसका क्या? आज घर में ये नौबत आई है कि घर का एक सदस्य अपने ही परिवार में से किसी की जान लेने पे तुला है। इसमें किसकी गलती है? खुद आपकी धर्मराज मैयावंशी। ये देखते हुए भी कि अन्याय हो रहा है आपने नहीं रोका। गुनहगार वो नहीं जिसने ये सब किया है, गुनहगार तो वो है जिसने ये सब होने दिया है। इस घर का बड़ा होने के नाते आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये सबसे बड़ा अन्याय है। तो कहिए कि आप खुद के विरुद्ध कर सकेंगे कोई निर्णय? दे सकेंगे आप न्याय? न्याय होगा और 100% होगा। जिसने भी अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। शू लागे छे तने? हैं? ये वाल धूप में सफेद हुए मेरे? माना के 10 वर्ष बीत गए, पर आज भी धर्मराज के न्याय की तलवार की धार उतनी ही तेज है जितनी 10 वर्ष पहले थी। समझी तुम्हारी बात? ने बीजी एक बात याद रखजे, धर्मराज मैयावंशी के न्याय की कुर्सी को तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसी धर्मराज की जरूरत थी इस घर में, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो धर्मराज लौट आए हैं। बहुत दुख है मुझे कि इस परिवार के सदस्य ने
अपने ही परिवार के अजन्मे शिशु को मारना चाहा। उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि उस सदस्य में इतना भी साहस नहीं कि आकर अपने अपराध का उत्तरदायित्व ले ले। बंदो नहीं, उस अपराध का दंड और भी बढ़ गया है। बा ने पिछले दिवाली ऐसी 5 वीटी बनाई थी तुम पांचों के लिए। तोरल, बीरवा, कादम्बरी, खेमी और तू मुठी में। ये वीटी मुझे उस स्थान से मिली जहां से केदार भागा था। इसका अर्थ यह है कि तुम में से जिसके हाथ में वीटी नहीं है वो केदार से मिला हुआ है ना, वही अपराधी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे अपनी वीटी बताओ। मोटी बहन, શું પૂછ્યો તને? વીટી કहाँ है तेरी? ये कैसे संभव है? 1 मिनट धर्मराज, मैंने 5 नहीं 6 अंगूठी भरवाई थी। तुम समझो नहीं, छठी किसके लिए? पिछली दिवाली मूंगी अपने साथ थी ना, उसके लिए भी बनवाई थी। यानी कि मूंगी?
मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसका इस घर से कोई वास्ता नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो इस घर के सभी लोगों से प्यार करती है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अगर वाकई मूंगी ही गुनहगार है तो मैं उसे सजा दूंगी। लाइए पापा। मूंगी अपराधी है या नहीं, अब ये बीरवा ही साबित करेगी। मूंगी, ये मूंगी कहाँ गए? रामनाथ, रामनाथ! जी मैडम। मूंगी कहाँ है? मैडम वो तो फंक्शन में गई हुई। फंक्शन? यहाँ का सारा काम छोड़कर वो फंक्शन के लिए गई है? कौन से फंक्शन के लिए? वो आपने ही तो कहा था अपनी कंपनी की तरफ से फंक्शन में जाने के लिए, वो वहीं गई हैं। फंक्शन का कार्ड कहाँ है? जी यही है, ये लीजिए मैडम। ये अमित सर। हाँ बोलो। ये है मिस बिरवा मायावंशी। जी नहीं, मैं बिरवा मायावंशी नहीं हूँ। वो बिरवा मैम काम में बिजी थी तो वो नहीं आ पाई, तो मैं उनके बिहाफ आई उन्हें रिप्रेजेंट करने। तुम यहाँ? हे सारंग, तुम कब आए? दुनिया में कुछ साल पहले और यहाँ कुछ देर पहले। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। काश बिरवा जी यहाँ आई होती। अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ नहीं आई, लेकिन जो असली टैलेंट है ना बिरवा मायावंशी के पीछे, वो तो आ गई ना। ओह रियली? आज बिरवा जो कुछ भी है ना वो इन्हीं की वजह से। रियली नाइस मीटिंग यू। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। या कैरी ऑन। ओके। सारंग, क्या? ये तुमने क्या कहा? मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ ना। अरे मैं भी तो अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। पर यहाँ सब तो डायमंड कंपनीज के 3rd जनरेशन के ओनर्स आए हैं। अरे मुझे पता है, मेरे डैड की भी कंपनी है, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। अब डैड को रिप्रेजेंट करने मैं आया हूँ और बिरवा को रिप्रेजेंट करने तुम आई हो। इट्स सेम थिंग। वैसे सही कहूँ ना तो असली सेलिब्रेशन तो तुम जैसे लोगों का होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जो लोग मेहनत करते हैं दिन रात एक करके कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचाते हैं, हम जैसे लोग क्या करते हैं? सिर्फ ओनर होते हैं कंपनी के, दैट्स इट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आई मीन ओनर के बच्चे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी कंपनी के बारे में उतना पता होगा जितना कि एम्प्लॉयज को पता होता है। May I have your attention please? As the president of 3rd generation Diamond Club, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में आप सबकी फैमिली बरसों से लगी है। ये मीट एक अच्छा मौका है कि उन परिवारों की 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी आपस में मिल सके और अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर सके। So please enjoy the party and have a blast tonight. Shall we dance? डांस? जी नहीं, वो बिरवा मैम ने कहा है कि बस बुके देके वापस आ जाना।
तो ठीक है, चली जाना, लेकिन जिसे बुके देना है वो तो अभी बहुत बिजी है। तो क्या जब तक हम डांस कर सकते हैं? ले आए? क्या हुआ? कुछ नहीं। डर लग रहा है? डर? तुमसे किस बात का डर? मुझसे नहीं, अपने आप से। मैं अपने आप से क्यों डरूंगी? यही कि तुम कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठो मेरे इतने करीब आकर। उप्स, अभी तो कांटों को दूर किया था, ये नया कांटा कहां से आ गया? मुझे ये घूरना बंद करो, समझी तुम? हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मूव। तुम्हारी हाथ की रिंग कहाँ है? रिंग? पर मैम, मैं तो कभी कोई रिंग्स पहनती ही नहीं हूँ। मुझे रिंग्स पहनना पसंद ही नहीं है। वो रिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि बा ने इतने प्यार से दी थी, और तब से लेके अब तक वो मेरे ज्वेलरी बॉक्स में ही पड़ी है। मैंने इसे पहना ही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तुम यहीं रुक जाओ, मैं अपने आदमी को भेजकर वो मंगवा लूंगी। जल्दी मेरे कैबिन में आ जाओ।
जी मैडम। मूंगी के घर जाओ और जो ज्वेलरी बॉक्स ये बता रही है वो फौरन लेकर आओ। समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है। मूंगी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। अरे वो यतीम को कितना चाहती है तो फिर वो क्यों नहीं चाहेगी कि तुरल की संतान इस दुनिया में आए। आखिर उसका क्या फायदा होगा इससे। मुझे एक बात बताओ चंपाकली, तुम्हारे पति के पास तो कारण है ये सब करने के लिए, उन्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे, पर मेरी मूंगी ऐसा क्यों करेगी। उसके पास क्या कारण हो सकता है। वो यतीम को इतना चाहती है, वो तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे ये कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी कि मूंगी ऐसा कर सकती है। आप सही कह रही हैं मालकिन, मूंगी ऐसा क्यों करेगी, वो अपराधी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि अपराधी कोई और है, पर अपराध मेरी बहन के सिर पर आ रहा है। मेरी बहन को बचा लेना, ये अपराध उससे सब कुछ छीन लेगा। मैडम ये रहा बॉक्स। तुम जाओ, तो मूंगी वागेला, इसी बॉक्स में है वो अंगूठी। जी मैम। निकाल कर दिखाओ जल्दी। क्या हुआ? मैम इसी में रखी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। इसमें तब होगी ना जब तुमने रखी होगी। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी बॉक्स में रखी थी। अच्छा तुम नहीं जानते। कल रात मंदिर के पीछे कौन आया था? कौन आया था मंदिर के पीछे? मंदिर? मैं नहीं जानती। कौन सा मंदिर? बनो मत मूंगी, और ना ही मुझे बनाने की कोशिश करो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत करोगी। घिन आती है मुझे तुम पर। आप कौन से काम के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कुछ हम सबको सब कुछ पता चल गया। कल रात तुम केदार से मिलने आई थी, बोलो मिलने आई थी या नहीं? हम केदार कौन है? वही केदार जिसे तुम पैसे देकर दवाई की पुड़िया लाई थी तोरल भाभी को खिलाने। You are a bloody murderer, हत्यारन हो तुम। पिछले 3 सालों से तोरल भाभी के घर में पल रहे बच्चे को तुम मार रही हो, हत्या करती आ रही हो तुम। लेकिन इस बार तुम पकड़ी गई। मैम आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब तुम क्यों कर रही हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस बात का सबूत है मेरे पास। हाँ, मेरे पास सबूत है कि ये सब तुम ही कर रही हो। ये रिंग तुम्हारी है ना? पापा को मिली थी मंदिर के पास, वही जहां पे केदार गांव वालों से बच के निकल गया। क्यों? ये रिंग तुम्हारी है ना? बोलो, ये तुम्हारी रिंग है या नहीं?